सभी साध संगति को साहेब बंदगी सतनाम जी, आपको हम थोड़ा अवगत कराते हैं। सतगुरु शब्द भेदी शब्द पारखी मूल ज्ञान के दाता 13वें पंथ के अग्रसर सतगुरु नितिन साहेब जी आज एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश में चलते हुए भ्रमण करते हुए मूल ज्ञान का डंका बजा रहे हैं और मूल ज्ञान को आए दिन वो खोल रहे हैं। अब आपने शायद पहली बार सुना होगा कि ये मूल ज्ञान क्या है। पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में फर्क है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा और ध्यान से सुने, उससे आगे महाराज जी आपको बताएंगे और एक एक बात को विचार करके सुने, विवेक से सुने। मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान, आज तक जो हमने क्रियाएं की, जो हमने आरती पूजा की, आज तक जो भी हमने नाम जपे, चाहे वो जाप हो, चाहे वो अजपा हो और चाहे वो अनहद हो, ये सब का सब ब्रह्म ज्ञान है और पवित्र ज्ञान है। मूल ज्ञान विधेय ज्ञान है, देही से न्यारा ज्ञान है। देही ज्ञान सब जगत बखाने और विधेय ज्ञान कोई बिरला जाने। ये वो संत हैं जो आए दिन मूल ज्ञान को और सहित खोलते जा रहे हैं। अब मूल ज्ञान का समय खुलने का आ चुका है और वो 13वें पंथ के वाणियों में कहा है, और जो 13वें पंथ में एक ऐसा संत आएगा और पूरे में सत्य ज्ञान का डंका बजाएगा और वो संत जो वाणियां खोलेगा, उनकी बातों को कोई पूरे भारत में काट नहीं सकता। मैं ज्यादा ना कहते हुए इतने में ही कहूंगा, अब जितनी भी कबीर साहब की उच्च लेवल की वाणियां हैं वो साहेब ने आज कोड सहित खोलकर दिखा दिया है और खोल के रख रहे हैं। सतगुरुदेव का एक चैनल है, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। अगर आप अपने पास मोबाइल रखते हो तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर लिखना आता हो तो लिख के बोले, अगर ऑडियो में बोलना आता हो तो ऑडियो में बोले। कहे कि कहत कबीर सुनो भाई साधु सत्संग नितिन दास, सत्संग नंबर 1, सत्संग नंबर 2, सत्संग नंबर 3, ऐसे कर करके आप गिनती वाइज ऊपर के लेवल में बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे ही सत्संग नंबर आप 1 सुनेंगे तो आपको बहुत ज्ञान होगा, बहुत चीजों का मालूम होगा। साहब ने ऐसी कोई चीजें छुपाई नहीं है जो कि जिसका भेद हमें नहीं पता चले। साहब ने अपने मूल ज्ञान के चैनल पे कुछ बता रखा है। 209 सत्संग सीरियल वाइज, नंबर वाइज बना रखे हैं। अगर आपने, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने 50 सत्संग सुन लिए, 50, केवल 50, तो इस संसार में जितने भी मेरे गुरु संत जितने भी ज्ञान दे रहे हैं, उनका लेवल आप चेक कर सकते हो, अब उनका ज्ञान कहां तक का है और कबीर साहब का ज्ञान कहां तक का है। तो आज शिरोमणि संत शब्द पारखी, शब्द भेदी नितिन साहब जी उस ज्ञान को खोलेंगे और मैं महाराज जी से ये अपील करूंगा कि महाराज इस गांव में अज्ञानी लोग भी ज्ञानियों के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम 60-70 सालों से सत्संग होता आ रहा है। या राधा स्वामी के भगत भी हैं, या श्री आदरणीय सतपाल जी महाराज के भगत भी हैं, या श्री आदरणीय संत रामपाल जी के भगत भी हैं। ये विवेकी ज्ञान है, विवेकी गांव है और ज्ञानियों का गांव है। तो महाराज जी
यहाँ जाप और अजपा और अनहद तक की ये लोग पहुंच रखते हैं। तो आप उनको भेद बताएं, अनहद की पहुंच कहां तक है और अजपा की पहुंच कहां तक है, ताकि इन जीवों का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। तो मैं आपके श्री चरणों में रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, आप इन जीवों पर कृपा करें। और सतगुरु निधि साहेब कृपा करें। और सतगुरु निधि साहेब की और परमपिता परमात्मा की। तो आज बहुत ही शुभ दिन है इस गांव का, जो आपके गांव में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। ऐसी किस्मत बहुत कम जीव लेके आते हैं जो मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी ज्यादा वो भाग्यशाली होते हैं जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। भक्ति तो सब करते हैं, युगों युगों से करते ही आ रहे हैं। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, आज कलयुग में हम पहुंच गए। भक्ति करते ही आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमने सतयुग में कुछ नहीं किया। सतयुग में भी हमने बहुत कुछ किया। हमने यज्ञ किए, हवन किए, नाम जपे। त्रेता में भी हमने बहुत कुछ किया, बहुत से कर्म कांड किए, पूजा पाठ किए। द्वापर में भी हमने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी आज कलयुग में हम यहीं बैठे हैं। इसका साफ सा मतलब है कि हमने आज तक जितने भी युगों में जो कुछ भी किया, उसके करने ना करने का मतलब एक ही हो गया। क्यों? क्योंकि हम आज भी यहीं बैठे हैं। हम मुक्त नहीं हो पाए, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल पाई। हाँ, अमीर और गरीब जरूर हो गए, राजा प्रजा जरूर हो गए, वैद्य और रोगी जरूर हो गए, तरह तरह की बंटवारों में जरूर फंस गए, लेकिन मुक्ति नहीं मिल पाई। क्योंकि जिसको मुक्ति मिली होती वो यहाँ बैठा ही ना होता। और ये संसार में जितने भी लोग आप देख रहे हो, एक को भी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो भी यही बैठा है। तो हमने बस अपनी बुद्धि दौड़ानी है कि हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यही बैठे हैं। क्या क्या किया हमने? हमने नाम जपे, हमने व्रत किए, हमने यज्ञ हवन किए, हमने तीर्थों पे जाके स्नान किया, हमने परिक्रमाएं की, तीर्थ यात्राएं की, हमने वेद पढ़े, हमने गीता भागवत पढ़ी, हमने बहुत से ग्रंथ पढ़े। सब कुछ करके भी आज भी यही बैठे। ये प्रमाणित होता है कि आज तक जो कुछ किया उससे हमें मुक्ति नहीं मिली, हमारा मोक्ष नहीं हुआ। तो अब हमने बस थोड़ा सा विवेक लगाना है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है कि जो हमने पहले किया अगर वही हम आज भी करेंगे तो हम फिर यहीं बैठे मिलेंगे, यहीं बैठे मिलेंगे। दोबारा मां के गर्भ में आएंगे, दोबारा वही जीवन काल, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मर गए, शरीर मर गया, फिर गर्भ में चले गए, फिर बाहर आए,
फिर वही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मर गए, फिर गर्भ में आए, ऐसे चलते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब हमने ये सोचना है कि अगर हम सच में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, तो हमें एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या नहीं किया। जो हम करते आए हैं वही हम आज भी कर रहे हैं। तो हमने ऐसा क्या नहीं किया कि जिसको हम कर लेते तो यहां ना आते। वो अधूरा कार्य क्या है, बस इतना समझना है। जैसे कि हमने अपने मन से भी बहुत साधनाएं करी। हमने छोड़ो जो राक्षस थे, राक्षसों का नाम सुना ही है आपने, भस्मासुर, रावण, कुंभकर्ण, बकासुर और भी कई राक्षस। भक्ति तो उन्होंने भी करी। हमने तो केवल मंदिरों में पूजा की होगी भगवान की मूर्तियों की, उन्होंने तो भगवान प्रकट कर दिए, प्रकट कर दिए राक्षसों ने भगवान। देखो पुराने इतिहास। और सबसे पहला वरदान क्या मांगा जो हमने कभी ना मांगा होगा? क्योंकि खुद को चेक करो, आज भी हम मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? भगवान मेरी नौकरी लग जाए, भगवान मेरे घर में सुख शांति आ जाए, भगवान मुझे गाड़ी मिल जाए, पड़ोसी के यहाँ बढ़िया मकान बन गया मेरा भी बन जाए, मेरे घर में बच्चा नहीं है बच्चा हो जाए। और उन राक्षसों ने क्या मांगा? पहला वरदान जो उन्हें कभी मिला ही नहीं, क्या मांगा? हे भगवान मुझे अमर कर दो। सोचो तुम्हारी बुद्धि कहां गई? और वो राक्षस क्या सोच के बैठे थे भक्ति करने के लिए कि भगवान मिले तो अमरता का वरदान प्राप्त कर दो। ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए, ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए दुनियादारी का, अमर ही हो गया, बात खत्म। लेकिन गलत जगह मानते रहे, इसलिए वो चीज नहीं मिली। क्योंकि जिससे मांग रहे थे वो भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बेटा हम खुद अमर नहीं हैं, तुम्हें क्या अमर करें? शंकर जी को बोला, शंकर जी मुझे अमर कर दो। वो कहते बेटा ये तो नियम ही नहीं है। अरे मुझे भी शरीर छोड़ना पड़ता है, हमारी भी मृत्यु होती है, अमर यहाँ कोई नहीं हो सकता। विष्णु जी से मांगा, उन्होंने भी यही जवाब दिया, किसी को भी उनका पहला वरदान कभी मिला ही नहीं। अब ऑप्शन दे दी कि बेटा कुछ और मांग लो। अब दुनिया की तरफ दिमाग दौड़ा उसका, क्या मांगू क्या मांगू? ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लिया? मुझे 3 लोग का राज दे दो। उसमें बड़ी जल्दी तथास्तु बोल दिया, दे गए, क्योंकि पता है 3 लोग में राज कब तक करेगा? एक दिन तो मरेगा। तो उसको राज दे दिया। लेकिन जो उनकी दिल की फरियाद थी वो भगवान भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन फरियाद ही गलत थी, क्योंकि वो इस काया को अमर करने की बात करते रहे, जबकि काया अमर हो ही नहीं सकती। और जो उनका असली रूप था, आत्म स्वरूप, वो स्वयं ही अमर है। उसका उनको पता ही नहीं था कि मैं तो अमर हूं, लेकिन मैं अपने आप को शरीर मान बैठा हूं, इसलिए बार बार मर रहा हूं। अगर मैं अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता तो मुझे ये वरदान मांगने की जरूरत ही ना होती, क्योंकि जो मांग रहा है वो स्वयं अमर है। हे अर्जुन, क्या बोला गीता में? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है।
शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। धीरे धीरे ये कपड़े पुराने होते हैं, उसके बाद ये कपड़े बदल के आत्मा दूसरे कपड़े धारण कर लेती है। शरीरों के मर जाने पर भी हम तुम नहीं मरते। दोनों स्वरूपों का वर्णन कर दिया यहाँ पे। एक स्वरूप काया स्वरूप, जो किसी की भी जिंदा नहीं रहेगी, सबकी मरेगी, और एक स्वरूप आत्म स्वरूप। इस आत्मा की महिमा का गाई है भगवानों ने, लेकिन हम उस आत्मा की एक भी सीढ़ी नहीं जानते। हमें पता ही नहीं है, केवल नाम सुन लिया कि आत्मा होती है, बस आगे कुछ नहीं पता आत्मा के बारे में। यही गीता में समझाया गया अध्याय 2 में, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य है जो काया है, चाहे वो मेरी हो चाहे वो तेरी हो, दोनों की काया का नाश होगा। और जो दूसरा तत्व है वो आत्मा है। इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये ऐसी वस्तु है और ये कुछ और नहीं है। तुम हो, तुम ही हो, लेकिन तुम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हो, इसलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े हो। तुम ये शरीर नहीं हो और मैं भी ये शरीर नहीं हूं। जो लोग मुझे शरीर समझ के मेरी पूजा करते हैं कि ये कृष्ण जी की मूर्ति है, इसकी पूजा करो, ये आंखें हैं, सुंदर आंखें, सुंदर बाल, सुंदर पैर, वो मुझे नहीं जानते, वो मेरे स्वरूप को जानते ही नहीं है। वो गलती से शरीर की पूजा करने लगे जो मैंने धारण किया था। धारण करने का मतलब होता है पहनना। जैसे मैंने कोई कपड़ा धारण किया तो मैं कपड़ा नहीं हो गया, कपड़ा अलग है और उसको धारण करने वाला अलग है। शरीर कृष्ण नहीं है, शरीर कपड़े हैं। और हम कृष्ण जी के असली ज्ञान को ना समझने के कारण, उस आत्म ज्ञान को ना समझने के कारण खुद को और कृष्ण जी को, दोनों को शरीर मान बैठे। बस यही गलती हमने करी। हम आत्मा को ना जान पाए तीनों युगों में, जबकि द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में भी ये ज्ञान बता दिया गया था कि आत्मा की पूजा करनी है, शरीरों की पूजा नहीं करनी। लेकिन हम ना तो तब समझ पाए, हम फंस गए हवन यज्ञ में, हम फंस गए मूर्ति पूजा में, हम फंस गए जंत्रों तंत्रों मंत्रों में, हम फंस गए मंदिर मस्जिद में, हम फंस गए परिक्रमाओं में, हम फंस गए तीर्थ मूर्त में। और जो हमें ज्ञान बताया गया उस ज्ञान को हम समझ ही नहीं पाए, इसीलिए वापस यहाँ आके बैठना पड़ रहा है। और अगर अभी भी इस आत्मा को नहीं जान पाएंगे तो फिर से यही बैठना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट बोला गीता में कि जो लोग आत्मा को नहीं जान पाते हैं अर्जुन, वो तीनों गुणों के अंतर्गत रह जाते हैं। वो माया को लांघ नहीं पाते, वो माया में ही उलझ जाते हैं। माया को त्रिगुणी माया क्यों कहते हैं? त्रिगुण माया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास 3 गुण हैं। पहला गुण रजोगुण, दूसरा गुण सतोगुण और तीसरा गुण तमोगुण। यानी पैदा होना, पलना,
नाश हो जाना, इसी को हम कहते हैं ब्रह्मा जी यानी उत्पत्ति करना, विष्णु जी पालन करना, शंकर जी संहार करना। यही त्रिगुणी माया में सारा जगत उलझा हुआ है, क्योंकि वो माया को समझ ही नहीं पा रहा, वो उसकी पूजा करने में लगा है। जो बनता है, पलता है, बिगड़ जाता है। जैसे कोई मूर्ति कंपनी में बन रही है, रजोगुण में है, पेंट हो गया, बिल्कुल ओके हो गई, अब रजोगुण कंप्लीट सतोगुण में आ गई, मंदिर में स्थापना कर दी, सतोगुण में चल रही है। अब पूजा होगी उसकी कब तक होगी? जब तक वो खंडित नहीं हो जाती। जैसे खंडित होगी, उस मूर्ति को उठा के क्या किया जाएगा? कहीं बाहर रख दिया जाएगा। यानी 3 गुणों में वो मूर्ति पूजा आ गई, पलना, चलना, ढलना आ गई। अब क्या करना है? अब मंत्र लगा लो, कोई भी नाम है, कोई भी मंत्र, चलो कबीर नाम ले लिया। अब क्या ये भी 3 गुणों में आता है? कोई सोचे मैं कबीर कबीर कबीर, राम राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु करके मुक्त हो जाऊंगा। क्या ये मंत्र 3 गुणों से परे हैं या नहीं? इस पे विचार करते हैं। जैसे ही मेरे मुंह से निकला का, वैसे ही इस मंत्र की उत्पत्ति हो रही है, यानी रजोगुण में आ रहा है। और मेरे मुंह से निकला पी, तो ये चल रहा है, सतोगुण में आ गया, और रा बोलते ही खत्म हो गया। तो ये मंत्र, ये नाम 3 गुणों में आ गया। केवल ये नाम ही नहीं, इस दुनिया के जितने भी नाम हैं, राम, श्याम, वाहेगुरु, कोई भी नाम ले लो, 3 गुणों के अंतर्गत है। खत्म हो जा रहा है, नाम शुरू हो रहा है, नाम ही खत्म हो जा रहा है। हम उन नामों को पकड़ के बैठ गए जो शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। और संतों ने कौन से नाम की महिमा गाई? नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे पर मंडा। कि ऐसे नाम की साधना करो जो अखंड है, जो खत्म नहीं होता, दोबारा नहीं बोलना पड़ता। ऐसा नाम जो युगों युगों से हो रहा है और चलता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। वो ऐसा नाम है, वही असली नाम है, उसी का नाम है सतनाम। और सतनाम का मतलब ये नहीं कि सतनाम जपना है, ये भी खत्म हो जाएगा। सतनाम ये वहां पे खत्म हो गया, लेकिन ये भी वो सतनाम नहीं है, क्योंकि सतनाम कोई नाम नहीं है, सतनाम एक वस्तु है। उस अखंड वस्तु को सतनाम कहते हैं। और वो अखंड वस्तु क्या है? आत्मा। साहिब कह रहे हैं सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, यानी आत्म स्वरूप। जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा की ही साधना करनी चाहिए, केवल वही इस भव सागर से पार हो सकता है। इसीलिए बोला गया, हे अर्जुन, जो आत्मा को नहीं पूजते हैं, जो 3 गुणों से परे है, ना तो आत्मा का कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। केवल आत्मा ही इन 3 गुणों से परे है। आत्म साधना करने वाले व्यक्ति जन्म मरण से यानी माया से ऊपर उठ जाते हैं, वो माया की हद को लांघ जाते हैं,
उनको बार बार किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। यही समझा समझा के कृष्ण जी भी थक गए, लेकिन हमने कृष्ण जी की बात नहीं मानी। कृष्ण जी को तो माना, लेकिन कृष्ण जी की नहीं मानी। उनको तो मान लिया, पूज लिया, लेकिन उनकी कही बात नहीं मानी। इसलिए धक्के खा रहे हैं, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटक रहे हैं। अब भी अगर ये खत्म करना चाहते हो तो दोबारा से एक बार फिर गीता पढ़ना शुरू करो। शुरुआत गीता से करो। गीता में आप पहले ही अध्याय से आप हर चीज समझने लग जाएंगे। हालांकि पहले अध्याय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान दूसरे अध्याय से शुरू है, और दूसरे अध्याय में ही आत्मा का ज्ञान है। यानी शुरुआत ही आत्मा से की गई है गीता में। लेकिन जिस आत्मा का जिक्र गीता में इतना समझाया गया, बताया गया, उसी गीता को हमें घर में रखना अलाउड नहीं किया जा रहा है। भारत को गीता को घर में रखना अलाउड नहीं किया जा रहा है। कहते हैं हाथ लगाओगे तो पाप लग जाएगा बिना नहाए धोए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी ग्रंथ है, हम उसको पढ़ेंगे, हमें ज्ञान होगा, चाहे हम नहा के पढ़ें चाहे बिना नहाए पढ़ें। कचहरी में, कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाई जाती थी, तब नहीं पूछा जाता था कि नहा के आया है कि नहीं आया है। वहां पर तो हाथ धरवा लिया, वहां किसी को पाप पुण्य नहीं लगा। जहां ज्ञान की बात आई वहां पे पाप पुण्य दिखाई दे रहा है। तो पहली शुरुआत कहां से करनी है? गीता से ही करनी है। क्योंकि वेद पढ़ना, वेद समझना बहुत मुश्किल है, पुराण पढ़ना, पुराण समझना और भी मुश्किल है। सब वेदों का, पुराणों का जो सार है वो गीता है। तो सार सार ग्रहण करना है, असार को त्याग देना है। सार क्या है? गीता का एक ही सार है। अध्याय 2 पढ़ो, 15वां 16वां श्लोक पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? हे अर्जुन, वेदों को पढ़ने वाले, पुराणों को पढ़ने वाले कई प्रकार की पूजा विधि करते हैं, कई प्रकार से ब्रह्म को, परमात्मा को खुश करने की विधि इस्तेमाल करते हैं। बहुत से यज्ञ करते हैं, बहुत से हरियोग करते हैं, बहुत से मंत्र जपते हैं, नाना प्रकार की विधियां करते हैं। किंतु अध्याय 3 17वां श्लोक, किंतु जो भगत, जो लोग अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में निर्भर हो जाते हैं, उन्हें कोई कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं होती। उनको कोई हवन, यज्ञ, पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं होती। इतनी बड़ी महिमा है आत्मज्ञानी की। हे अर्जुन, जो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं, अध्याय 3 18वां श्लोक, जो अपने स्वरूप में यानी अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उन्हें किसी अन्य जीव पर रहने की आवश्यकता, निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। वो किसी और पे निर्भर नहीं रहते कि कोई आएगा उन्हें मुक्त कराएगा। उनको मुक्ति कोई और नहीं देता, वो स्वयं ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान हो जाता है और उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। परमात्मा को सब ढूंढ रहे हैं, सब चाहते हैं कि परमात्मा मिले, लेकिन जगह गलत ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो मिल नहीं रहा। गलत जगह ढूंढोगे नहीं मिलेगा। इसलिए साहिब कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। तुम्हें एक भेदी की जरूरत है। भेदी सद्गुरु मिलेगा तो तुम्हें भेद बता देगा, और जहां पर भी तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो वहां से ध्यान हटा के
सही जगह पर आ जाएगा और कुछ भी वस्तु तुम्हें 100% मिलेगी। जैसे एक सुई को कोई अपने यही सोफे में अगर छुपा दिया जाए, उसको दबा के गाड़ दिया जाए और किसी को कहें कि ढूंढो पूरे गांव में कहाँ है सुई, पूरा जन्म लग जाएगा, वो ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन अगर एक भेदी गुरु मिल जाए उससे, जो उसको इशारा मात्र कर दे कि बेटा कहीं मत ढूंढ, यहाँ ढूंढ, तो उसका ध्यान पूरे गांव से हट जाएगा। किसी भी खेत में, किसी भी घर में वो नहीं ढूंढेगा और सीधे उसका ध्यान इस जगह आके टिक जाएगा, यही खोजेगा वो और उसको वो चीज मिलेगी। इसलिए साहिब ने बोला, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे बिल्कुल पास में हूं, लेकिन तू मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो पास है कहां, ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। दूर ढूंढने में लगे हैं, लंबी यात्राएं करने में लगे हैं, मेहनत करने में लगे हैं। जहां चल चल के जा सकते हो वहां लेट लेट के जा रहे हैं उस मालिक को प्राप्त करने के लिए। और मालिक कहां है? यहां है, यानी दूध यहां पड़ा है और घी को ढूंढने कहां जा रहे हो? 350, 400, 500, 1000 किलोमीटर दूध यही है और दूध में ही घी है, लेकिन घी को ढूंढने कहां जा रहे हो? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जा रहे हो। बस यही समझना है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। यानी हम सोए हुए हैं, अज्ञानता में सोए हुए हैं। अब कोई भेदी गुरु हमें जगाए, तब हमारी अज्ञान की निद्रा होए और हम सत्य को प्राप्त कर पाए। तो दिक्कत क्या है? केवल भेदी गुरु नहीं मिल पा रहे। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं। कृष्ण जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में। कृष्ण जी की बात समझ में नहीं आई, इसीलिए साहिब को बार बार आना पड़ रहा है समझाने के लिए कि भाई जो चीजें बताई गई है उसको अच्छी तरह समझो। उसको समझ नहीं पा रहे हो, भटक रहे हो, गर्भ में पड़ रहे हो, रो रहे हो, हालत खराब हो रही है गर्भ में, अरदासें कर रहे हो मुझे बचाओ, तब आना पड़ रहा है समझने को। उसी ज्ञान को खोल के समझाना पड़ रहा है। तो यही समझाया जा रहा है कि कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। कस्तूरी कुंडल में है, कस्तूरी कुंडल से मर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। रमता राम, नाम ही देखो क्या है, रमता राम। अब कहां रम रहा है वो? भजन भी गा रहे हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब भजन गा रहे हो रोम रोम में बसने वाले, और उसको ढूंढने कहां जा रहे हो? ढूंढने किसी और गांव में जा रहे हो। जो तुम्हारे रोम रोम में बसा है उसका तुम्हें अता पता नहीं है, और जो बाहर जड़ वस्तुएं हैं उसको राम मान बैठे हो। यही कबीर साहब ने बार बार समझाया, अज्ञानता की नींद से जाग जाओ। मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कैसे तेरा और मेरा मन एक हो सकता है? भले तुम कबीर पंथी हो गए, भले तुम कबीर कबीर कर रहे हो, फिर भी मेरा तेरा मन एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम तीन गुणों से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। कबीर पंथी भी कबीर साहब की मूर्ति बना बना के पूज रहे हैं। हैरानी होती है
जो बंदा ये कह के गया कि पातर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और मुझसे ये चाकी भली पीस खाए संसार, जो खुद ये मना करके गया कि पत्थर मत पूजो भाई, वो परमपिता परमात्मा, वो राम, वो श्याम, वो तुम्हारी आत्मा में बसता है। हनुमान जी ने तो सीना भी चीर के दिखा दिया हमें समझाने के लिए, लेकिन हम ना समझे। उन्होंने यही समझाया कि मेरे सिया राम मेरे हृदय में वास करते हैं, यानी मेरे अंदर बसा हुआ है मेरा भगवान। मुझे किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे खुद में खोजना है। आत्मा में परमात्मा का वास है। इसलिए संतों ने तो यहां तक कह दिया आत्मा सो परमात्मा, यहां तक बोल दिया उन्होंने, भेद ही खत्म कर दिया आत्मा परमात्मा का कि वो एक ही है, उसको ढूंढो तो सही। परमात्मा को ढूंढना है तो आत्मा को ढूंढो, यहां तक बोल दिया। लेकिन हम नहीं समझ पाए, हमें वही पवित्र ज्ञान ऐसा दिमाग पे चढ़ा। पवित्र ज्ञान क्या होता है बता देता हूं। पवित्र ज्ञान का मतलब होता है जो आपको पवित्र बनाए, पवित्र आत्मा बना दे। यानी नशा करना, भांग पीना, चोरी करना, गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े, नशे करने, जुए खेलने, व्यभिचार करना, ये सब राक्षसी कार्य हैं। अब अगर तुम केवल एक नाम भी जपते हो श्रद्धा के साथ, तो तुम पवित्र हो जाओगे। तुम्हें पवित्र बनाने के लिए ये सारी विधियां बनाई गई हैं। मंदिर आओ, मस्जिद आओ, गुरुद्वारे आओ, भजन सुनो, आरती करो, पूजा पाठ करो, जल चढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो, केवल तुम्हें पवित्र आत्मा बनाने के लिए, लेकिन मुक्ति के लिए नहीं। याद रखना, जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना है तो सीधे बचपन में तुम्हें डॉक्टर के कॉलेजों में थोड़ी नहीं छोड़ देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ी नहीं छोड़ देंगे। पहले तुम्हें उस लायक बनाना है। तो शुरुआत कहां से करेंगे? नर्सरी से, आंगनबाड़ी से। बच्चे आंगनबाड़ी में जाएंगे, पहली में जाएंगे, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, अब 12वीं तक तो पहुंच गए। लेकिन जिसमें डॉक्टर बनना था वो आगे डॉक्टर के कॉलेज में, डॉक्टरी के कॉलेज में एडमिशन ना ले, तो उन 12 पढ़े का कोई फायदा हुआ? डॉक्टर तो वो बन ही नहीं पाया। वो 12वीं तक का बच्चा कहलाएगा लेकिन डॉक्टर नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार इंजीनियरिंग करने के लिए 12वीं तक तो पढ़ लिया, अब आगे जान एडमिशन लेना था, जिसके लिए ये 12 पढ़ने पड़े, डॉक्टर बनने के लिए 12 पढ़ने पड़े, वही नहीं बन पाया तो लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसी प्रकार ये जितना भी ज्ञान है हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, ये सब आपको कहां पहुंचाना चाहता है? आत्मा तक। गीता में भर भर के बताया गया आत्मा के बारे में, लेकिन कोई भी आत्मा के बारे में जान ही नहीं पाया। शरीरों में उलझ गए, और एक में नहीं, हजारों में। अगर एक कृष्ण जी को भी सारे मान ले तब भी समझ में आता है कि चलो एक ही शरीर की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण जी के बाद हनुमान जी, हनुमान जी के बाद कितने देवी देवता बना दिए शरीरों की वजह से, लेकिन सब में विराजमान आत्मा एक ही है। जैसे कितने पंखे लगा दिए, 50, 100, 1000, ये पंखे देखने में अलग अलग हैं, लेकिन जब इसमें करंट चलेगा तो करंट सब में एक है, वो आत्मा एक है, उसी को परम बोला है। और जो अलग अलग दिख रहे हैं वो जीव हैं, उसको अलग बोला है। तो यही बोला है कबीर कुआं
एक है पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। बस उस एक को जानना है। अगर आपने उस एक को जान लिया तो आपने राम जी को भी जान लिया, हनुमान जी को भी जान लिया, देवी को भी जान लिया, देवों को भी जान लिया, अरे माता को भी जान लिया, पिता को भी जान लिया। सबकी पूजा हो गई एक ही बार में अगर आपने आत्मदेव की पूजा करी। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में जो सिख धर्म का मूल ग्रंथ है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पूजा किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज स्वभाव। पूजा के लिए केवल और केवल आत्मा की पूजा करनी है। अगर आप शरीरों की पूजा करने लग जाओगे तो आप कपड़ों की पूजा कर रहे हो। राम जी के कपड़े, हनुमान जी के कपड़े यानी शरीर, सबके कपड़े अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा एक। उसी को समझना है। तो जब तक आत्म ज्ञान में हम नहीं आएंगे तब तक हमारा ये सारा जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जितना भी पवित्र ज्ञान हम कर रहे हैं, ये सब यूजलेस हो जाएगा। इतनी पूजा करने के बाद, इतने तीर्थों में जाने के बाद दोबारा फिर गर्भ में पड़ जाओ तो क्या फायदा हुआ? उसी गर्भ में ये जीवात्मा त्राहिमाम करती है, भगवान बचाओ, मुझे बचाओ। एक बार बाहर निकाल दो, उसके बाद मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, कभी अहंकार में आके कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। एक बार निकाल दो, अरदास से कर करके नहीं थकते, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं माया की ऐसी हवा चलती है, सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि माया हमें गर्भ जून का एक भी पल याद नहीं करने देती। अभी आपसे पूछे कि बचपन की कोई बातें बताओ, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, जहां तक भी पीछे से पीछे जा सकते हो, अपने बचपन में ये दिमाग दौड़ेगा। बहुत पुरानी बातें भी याद आ जाएंगी, भले आज 90 साल के हो गए, लेकिन किसी को पूछो बेटा वो बताओ जो तुमने गर्भ में महसूस किया, क्या तुम्हें गर्भ जून का एक पल भी याद है? एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये बता देगा। और बातें करते हैं पिछले जन्मों की कि मुझे पिछले जन्म का याद है। कई लोग कहते हैं मुझे मेरे गुरुजी ने पिछला जन्म याद करा दिया। अरे गर्भ जून याद करा के दिखाओ ना। इसी जन्म का पार्ट है गर्भ जून, इसी काया का एक पार्ट है गर्भ जून। वो नहीं याद आ रही और बातें पिछले जन्मों की हो रही। तो इतना बड़ा माया ने जाल बुना है कि कोई समझ ही नहीं सकता। अब ये जन्म मरण खत्म कैसे हुए, बस इसी पे विचार करना है। तो क्या करना है? पवित्र ज्ञान को जो भी आपने पकड़ा है, अच्छी बात है, पढ़ाई करी है, लेकिन पवित्र ज्ञान का कोर्स खत्म करके मूल ज्ञान में शिफ्ट हो जाना है। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं? 12वीं वाला बस्ता साइड में रख देते हैं और कॉलेज वाली एक रजिस्टर हाथ में ले लेते हैं। कॉलेज का बच्चा कभी देखा बैग लेके जाता हुआ? जैसे 10वीं 12वीं के बच्चे बैग लेके जाते हैं पीठ पे, या कॉलेज के बच्चे जाते हैं पीठ पे बैग लेके 20 किलो का? उनका कोर्स बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है। तो इसी को समझना है। मूल ज्ञान में पवित्र ज्ञान का कोर्स कंप्लीट हो गया, बहुत नाम जप लिए, बहुत कर लिए, बहुत सब कुछ कर लिया। अब आ जाओ आत्म ज्ञान में। अब जानो अपनी आत्मा को कि ये आत्मा मेरा शरीर कैसे चला रही है, ये करंट पंखे को कैसे चला रहा है। करंट क्या है, पंखा क्या है? पंखे को हाथ लगाया, समझ में आया लोहे का है। करंट को हाथ लगाया, अब कुछ और ही समझ में आया कि अरे बाप रे ये क्या चीज है, ये तो दिखाई भी नहीं देती।
ये तो दिखती भी नहीं है, लेकिन इसने बड़े बड़े पंखे चला दिए। इसी प्रकार ये आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन इसने बड़े बड़े शरीर चला दिए। छोटे से छोटे शरीर से लेके बड़ा सा बड़ा शरीर इसी आत्मा ने चला रखा है। तो उस आत्मा को जानना है। जब उस आत्मा को जान लेंगे तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो जाएगा। मुसलमान लोग सोचते हैं भाई लोग कि नमाज पढ़ के हमारी मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। नमाज भी 52 अक्षर है, अरदास है। आरतियां भी 52 अक्षर है, अरदास है। प्रेम भी 52 अक्षर है, अरदास है। मुसलमानों को तो यहाँ तक बता दिए गए कुरान में कि जब अल्लाह ने पहला आदमी बनाया आदम, तो सबको सजदा करवाया कि सब उसके सामने झुको जाके। इतनी बड़ी महिमा है इस आदमी चूल्हे की, इंसान चूल्हे की। फरिश्तों से भी, यानी जो उनकी भाषा में देवी देवता बोलते हैं, वो फरिश्तों को, जिन्नों को, सबको सजदा करवा दिया उस एक आदम सलाम के आगे। यानी क्यों कराया? विचार करना है कि था तो वो भी मिट्टी का पुतला, उसके आगे सजदा क्यों करवाया? उसके आगे सजदा इसलिए करवाया क्योंकि आदमी चूल्हे में ही आत्मा का ज्ञान हो सकता है। आदमी चूल्हे में ही तुम गुरु धारण कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, नहीं तो और कोई चोला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं इस देही को सिमरै देव, सो देही कर हर की सेव। इस चोले को देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें ये इंसानी चोला मिले, हम भी गुरु धारण करें। जब राम जी ने अवतार लिया तब उन्होंने भी गुरु धारण किया। कौन से गुरु किए? वशिष्ठ जी। जब कृष्ण जी ने अवतार लिया उन्होंने भी गुरु धारण किया। कौन से गुरु? संदीपन जी। तो जब वो अवतार भी आके गुरु धारण कर रहे हैं, और गुरु धारण क्यों कर रहे हैं? ज्ञान के लिए। देखो गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है, गुरु ही ज्ञान देता है, क्योंकि माया गर्भ में सबको बुला देती है। अब जो याद दिलाता है वही गुरु है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि तुमने मूर्तियां हटा दी, अब तुम गुरु की फोटो लगा के उसकी आरतियां करो, गुरु की मूर्तियां बना के उसकी आरतियां करो, गुरु के कैलेंडर लगा के उसको देसी घी की आरती करो। ये मतलब नहीं है गुरु का कि तुम उसके शरीर की पूजा करते रहो। गुरु का मतलब है तुम उसके ज्ञान को समझो कि गुरु ज्ञान क्या दे रहा है। जब गुरु ज्ञान देता है तो बड़े से बड़ा अज्ञान धराशायी हो जाता है। यानी बड़े से बड़ा अंधकार जो पूरे संसार को अपने अज्ञान में लपेट के बैठा है, एक सूरज उगते ही ये सारा अंधकार गायब हो जाता है। देखो रात में कितना अंधेरा था, यहाँ पे कहाँ चला गया? उस एक सूरज की किरण से पूरा अंधकार खत्म हो जाता है। इसी प्रकार साहिब क्या कहते हैं? गुर बिन माला फेरते। कोई कर रहा है राम राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, और गुरु धारण नहीं किया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। कोई कहेगी बिजनेस में बहुत फायदा हो गया, उठा के किसी को दान दे दिया। अब ऐसी जगह दान दे दिया जो खुद नशेड़ी गंजेड़ी मंगेड़ी, उसने तुम्हारा पैसा उठा के दारू पी, दारू पी के कोई गलत काम किया तो तुम्हें भी उसका भोग लग गया, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु समझाएगा दान भी कहाँ देना है, किसको दान देना है, कैसे देना है, वो गुरु समझाएगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों नीफल हैं, पूछो वेद पुराण। तो सारी महिमा गुरु की है, लेकिन क्या सारे ही गुरु पूजनीय हैं? ये भी सोचना है। पूजनीय तो सारे हैं। क्यों?
क्योंकि साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी और पूजनीय सारे ही हैं। सारे स्कूल के जितने टीचर हैं सब पूजनीय हैं, सब गुरु जी हैं, लेकिन जो मूल ज्ञान देने वाले हैं उसके लिए बोला शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। वो माथे का मोर है, वो तुम्हारा जन्म मरण का खत्म करने का भेद बता देगा जो कोई नहीं बता सकता। यानी डॉक्टरी कराने वाला गुरु तुम्हें डॉक्टर बना देगा, है वो भी गुरु जो बाकी गुरु नहीं बना सकते। तुम्हें पहली पास, दूसरी पास, पांचवी पास, 10वीं पास, 12वीं पास का तो टैग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन डॉक्टरी नहीं करा सकता कोई भी स्कूल। उसके लिए तुम्हें एक हॉस्पिटल जो डॉक्टरी करवाते हैं वहां पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो उसकी महिमा बाकियों से महान बोली गई है। इसी को साहिब ने बोला गुरु गुरु में भेद है। कई लोग ये सोचते हैं अरे गुरु बनाना है कोई भी बना लो, कोई भी गुरु बना लेते हैं तो कुछ भी ज्ञान मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो देगा। किसी ने जाप दे दिया, किसी ने अजपा जाप दे दिया, किसी ने अनहद नाम दे दिया, देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ चेले को। किसी ने मंत्र दे दिए, राम राम जपो, श्याम श्याम जपो, वाहिगुरु करो, ओम ओम करो, कबीर कबीर करो, सत साहिब जपो, ओम कलियम हरियम शरीफ जपो, ज्योतिरंजन ओमकार अहंकार जपो, कुछ भी जपो। एक ने तो ये नाम दे दिया, ये हो गया जाप। एक ने दे दिया अजपा, सो हम को हम वो हम ओ हम, सतगुरु सतनाम, कोई भी नाम जो श्वासों पे चल रहा है वो दे दिया तो वो अजपा जाप हो गया। और जो कानों में उंगली डाल के 2-2 घंटे के लिए अनहद नाद की धुन सुनने का ज्ञान दे दे, वो अनहद नाद हो गया। तो 3 प्रकार के गुरु आपको पूरे ब्रह्मांड में मिलेंगे, जो अध्यात्म के नाम पे, आत्मा के नाम पे आपको जाप दे देंगे, मंत्र दे देंगे, श्वासों का अजपा जाप दे देंगे, या 5 तत्वों की धुनों को सुनने के लिए बोल देंगे। ये तीनों प्रकार के गुरु गुरु तो हैं लेकिन सतगुरु नहीं। सतगुरु नहीं है क्योंकि साहिब कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको गाल न खाए। जो चौथा गुरु होता है वो आपको इन तीनों से छुड़वा देता है। जाप करना छोड़ दो, सोहम सोहम ओहम कोहम करना छोड़ दो, कानों में उंगलियां डालना छोड़ दो, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। खुले नयन, आंखें खुली होंगी, पहचानो हंस हंस, अपनी आत्मा को पहचानो, सुंदर रूप निहारो, उस आनंद स्वरूप को, उस सत्य चित्त आनंद को अनुभव करो, तब खेल ही कुछ और होगा। तो यही ज्ञान सारी दुनिया में चल रहा है, इसी ज्ञान का कोर्स होता है। जब आपको समझ में आ गया कि ये करने से मुक्ति नहीं होगी, बस उसी दिन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। यानी 12वीं आपकी कब कंप्लीट होती है? जब आपका सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है। यानी अब आपने कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी करनी है, तब आपका गुरु बदल जाता है, तब आपका कॉलेज स्कूल बदल जाता है, तब आपकी वर्दी बदल जाती है, तब आपकी पढ़ाई बदल जाती है। 12वीं की कहानी खत्म, अब आगे कॉलेज का ज्ञान, यानी जाप अजपा अनहद खत्म, अब आगे सात शब्द का ज्ञान शुरू होता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब खत्म, छोटी क्लासें, उसके बाद आत्म ज्ञान शुरू होता है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेता है यथार्थ में, वो ही मुझे जान पाता है कि मैं क्या हूं।
जो मुझे आत्मा रूप में जान लेता है, जो मुझे अजन्मा रूप में जान लेता है, वही मेरा असली भगत है। 4 प्रकार के भगत बोले कृष्ण जी ने गीता में कि कौन कौन मुझे भजता है। पहले प्रकार का भगत कौन है? जो कुछ लालसा लेके, कुछ दुनियावी इच्छाएं लेके मुझे भजता है। कृष्ण जी मेरी नौकरी लग जाए, हे कृष्ण जी मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, नौकरी लग जाए, हे कृष्ण जी मेरे घर में सुख शांति, ये दुनियावी इच्छाएं लेके भजता है। वो पहले प्रकार का अर्थार्थी भगत है। दूसरे प्रकार का भगत कौन है? जो विपत्ति आने पे मुझे भजता है। कहीं चोरी कर ली, पकड़ा गया, पुलिस आ रही है, अब वो कह रहा है हे कृष्ण जी बचा लो, हे भगवान बचा लो। ये दूसरे प्रकार का भगत है जो मेरी ही भक्ति कर रहा है। तीसरे प्रकार का भगत कौन होता है? जो मेरी लीलाएं देख के मेरी भक्ति करता है। अच्छा, कृष्ण जी ने पूरा पहाड़ एक उंगली पे उठा दिया, क्या बात है, मैं तो इन्हीं की भक्ति करूंगा। अच्छा, कृष्ण जी ने सांप के ऊपर नाचा और इसको सांप को हरा दिया, क्या बात है, मैं तो इनकी भक्ति करूंगा। जो मेरी लीलाएं देख के, यानी मेरी काया की लीलाएं देख के मुझे भजता है, वो भी मेरा ही भगत है। लेकिन इन तीनों भक्तों से सबसे ज्यादा प्रिय मुझे चौथा भगत है। अब चौथा भगत कौन है? हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप से जान के मुझे भजता है, जो मुझे शरीर मानता ही नहीं है, वो मेरा असली भगत है। और उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता, वो मेरा ही रूप हो जाता है। ये गीता में लिखा हुआ है, पढ़ो अध्याय 2 में। कैसे हो जाता है उनका रूप? क्योंकि अंत मता सो गता। हे अर्जुन, जो अंत समय में भी अपनी आत्मा को भजता है, वो मुझे भजता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मैं सब में विराजमान हूं, हर जीव में मेरा वास है। किस रूप में? आत्म स्वरूप में। यही कबीर साहब ने समझाया। कबीर को कोई दाढ़ी और टोपी वाला कबीर मत समझ लेना। अरे कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर साहब कोई शरीर नहीं है कि तुमने उसकी मूर्तियां बना दी, तुमने फोटो कैलेंडर बना दिए और दे आरती पे आरती। कबीर साहब आत्मा है जो सब घटों में रमा हुआ है, उसी को समझना है। हम 10 इंद्रियों के रथ को, ये रथ है, जैसे कोई आदमी गाड़ी में आया, अब वो आदमी दिखता नहीं है, तो तुम सोचोगे ये गाड़ी जीवित है, गाड़ी चल रही है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हो कि गाड़ी को चला कौन रहा है। तुमने ड्राइवर को ही गाड़ी मान लिया। कृष्ण जी ड्राइवर हैं किसके? इस 10 इंद्रियों के रथ के। कबीर साहब ड्राइवर हैं किसके? इन 10 इंद्रियों के रथ के, शरीरों के रथ के। आप भी ड्राइवर हो इन 10 इंद्रियों के रथ के। राम से विछोड़ा हो गया, इसीलिए ये रथ यानी 10 रथ बार बार प्राण त्याग मर जाता है। राम से वियोग हुआ तो दशरथ मर गए। इसी प्रकार जब तक ये राम इस रथ पे बैठा है तब तक ये जिंदा है। जैसे ही राम ने ये शरीर छोड़ा और ये दशरथ स्वर्ग से आ गए। इसी को समझना है। 10 इंद्रियां कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और ये खाल, ये ज्ञान इंद्रियां हैं।
हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन्हीं 10 इंद्रियों को मिला के ये शरीर बना है सबका, चाहे वो देवी देवताओं का हो, चाहे वो तुम्हारा। अब हम इन इंद्रियों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमने अपने पिता को पिता मान लिया, इसको देख के, इंद्रियों को देख के, ये इंद्रियों को देख रहे हैं हम। ये सब इंद्रियां बैठी हैं, आँख बैठा, कान बैठा, नाक बैठा, हाथ बैठा, ये सब इंद्रियां हैं। हमने इसी को मान लिया सबसे, जबकि ये सब शमशान घाट जाएंगे। जितने भी बैठे हैं ये शरीर, ये सब की दौड़ कहां तक होगी? मां के गर्भ से लेके शमशान घाट तक। तो कौन मरेगा? शरीर। लेकिन जो शरीर को चला रहा है ड्राइवर, वो कभी नहीं मरेगा, वो मर ही नहीं सकता। कभी हम अपने पिता की मृत्यु पे लिखते हैं मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? यानी अब मेरे पिताजी इस शरीर में, इस लोक में वास नहीं करते, अब मेरे पिताजी स्वर्ग में वास कर रहे हैं। वास कर रहे हैं इसका मतलब जीवित हैं, तभी तो वास कर रहे हैं। अब जीवित हैं तो इसका मतलब नहीं मरे, यानी पिताजी मरे नहीं है, केवल ट्रांसफर हो गए हैं। जैसे आपके घर वाले रेवाड़ी से ट्रांसफर हो गए दिल्ली, अब कोई ये नहीं कहेगा कि घर वाले मर गए, घर वाले गए हैं दिल्ली। इसी प्रकार पिताजी केवल गए हैं स्वर्ग में। क्या पता स्वर्ग भोग के फिर उसी घर में पैदा हो जाए, तो मरा कौन? कोई नहीं मरता। इसी को साहिब ने बोला पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन। मर्दों से पूछो पंडिता इनमें मरा कौन? कोई मरता। ये मरना ही सबसे बड़ा झूठ है संसार का, लेकिन लोग इसको सत्य मान बैठे। मौत ही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है, सब आत्मा है, मरेगा कौन? तो इसी को समझाने के लिए सारे ग्रंथ बार बार यही बता रहे हैं कि जाग जाओ, तुम एक आत्मा हो। इससे पहले कि तुम्हें शरीर छोड़ना पड़े, अपने स्वरूप को जान लो। अपने स्वरूप को जान लिया, समझो जन्म सफल हो गया। अगर नहीं जान पाए तो रो रो के मरना पड़ेगा। देख लो मरने वालों की क्या हालत होती है। तो करना क्या है? जैसे ही मृत्यु आए अपने ध्यान को, जितना भी ध्यान सारे संसार में है, उसको खींच लेना है और कहां लगाना है? अपनी आत्मा में। जैसे एक कछुआ जब पानी से बाहर निकलता है तो उसका ध्यान बाहर होता है। चलता 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 मानो जंगल में चला गया। अब वहां पर कोई भेड़िया आया या कोई शेर आया तो वो कछुआ कहीं भागता नहीं है कि किसी पेड़ पे चढ़ेगा या धरती में घुसने की कोशिश करेगा या कहीं जंगल में भागेगा हिरण की तरह। नहीं, वो क्या करता है? वो अपने पैर, हाथ, पूंछ, मुंह सब कुछ समेट लेता है। बस यही काम तुमने करना है। जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तुमने क्या करना है? अपना सारा ध्यान इस शरीर से, इस संसार से, माँ बहन भाई रिश्ते नाते सबसे खींच के अपनी आत्मा में लगा लेना है। और वो कब लगा पाओगे? जब कोई आत्म ज्ञानी तुम्हारे जीवन में आएगा, जब आत्म ज्ञानी गुरु तुम्हें आत्मा का भेद बताएगा। अध्याय 4 श्लोक 34 गीता पढ़ो। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है, जो समझता है कि आत्मा क्या है। केवल उसी के पास जाने पर तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाए उसके बाद तुम कभी किसी भी अज्ञान में विचलित नहीं होगे।
यानी अब तुम्हारा जन्म मरण खत्म, अब तुम आत्म देव हो जाओगे, अब तुम जीव नहीं रहोगे। बस यही समझाने के लिए सारे संत महात्मा आते हैं इस दुनिया में कि नाम को जपो, नाम को जपो। बोलते जपो है, लेकिन वो जपने की चीज नहीं है, वो ध्याने की चीज है। नानक साहब कहते जिन ही नाम ध्याया, ध्याया यानी ध्यान किया, अपनी आत्मा का ध्यान करना है, जपना नहीं है। प्यास लगी है तो पानी पीना है, पानी पानी जपना नहीं है। तो कहते जिन ही नाम ध्याया, गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले, यानी उनके मुख उज्जवल हो जाएंगे। अंत समय में वो हंसते हंसते आनंद में अपने शरीर को छोड़ेंगे। नानक ते मुख उजले, खेती छूटी नाल। अब यम दूतों से पीछा छूट जाएगा और तुम अपने सत्चित आनंद में आ जाओगे। यही कबीर साहब कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद मिलेगा जब तुम शरीर छोड़ोगे। तब दुनिया जाती है रोती रोती, लेकिन तुम अपने आत्म ज्ञान में आनंद में जाओगे, आनंद के सागर में समाओगे। उसके बाद ये आना जाना, जन्मना मरना, माँ भाई बहन बेटा बेटी सब खत्म। क्योंकि खत्म तो पहले भी हुए, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। कहाँ है तुम्हारे पिछले माँ बाप, पिछले जन्मों के भाई बहन, पिछले जन्मों के बेटा बेटी? एक भी जन्म के माँ बाप तुम्हें याद नहीं है, माया ने भुला दिया। अब दोबारा उन्हीं ने फंसा दिया। दोबारा से फिर मेरी माँ, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, इसी में उलझा उलझा के जब अंत समय आएगा तो आत्मा की जगह तुम इन्हीं को याद करोगे। और अगर इनको याद किया तो फिर एक जन्म मिल जाएगा। अब ये वाले माँ बाप भाई बहन छूट गए, जिनको याद कर रहे थे उनकी शक्लें भी भूल गए। अब नया माँ बाप आएगा जीवन में, नए भाई बहन। और जरूरी नहीं है कि इंसान जो ही मिले, पता नहीं बकरी का मिल गया, बकरे का मिल गया, बकरी हो गई फिर तो ठीक है, दूध लेने के लिए बचा लियो, बकरा बन गए तो कहां जाओगे? कसाई के पास। आज तो लड़कों की कदर है, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, और वहां पे लड़का हो गए, गाय हो गई, तब तो पूरी कदर है, अरे वाह अब दूध मिलेगा। और अगर बन गया बैल, या तो कसाई के पास या फिर खेतों में डंडे खाओ, दो ही काम मिलेंगे। भैंस बन गए फिर तो मजे लग गए, और भैंसा बन गए तो चल आले के नीचे। तो यही हिसाब किताब खराब हो जाएगा। इसलिए बचना चाहो काल जाल से, जीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। देवी देवताओं से वो वरदान नहीं मिलेगा तुम्हें अमर होने का, तुम्हें संतों के पास वो वरदान मिलेगा अमर होने का। कैसे अमर हुआ जाता है? ये काया अमर नहीं करनी है। अगर काया अमर हो जाए तो बूढ़ों का हाल देख लो, तुम खुद ही कहते हो अरे बूढ़े कितना जिएगा, मर क्यों नहीं जाता, अब क्या काम बाकी रह गया? तो सोचो 1 लाख का जन्म साल का मिल गया, तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी 1 लाख बिताते बिताते। इसलिए चलते फिरते निकलने की तैयारी करो और आनंद में रहो। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कितने लोगों को मेरी कही बात समझ में आई? हाथ खड़े करो। पूरा गांव जाग गया क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही जागना है और जगाना है। ये इंसानी चोला बार बार नहीं मिलेगा। कृष्ण जी की एक एक बात को अच्छी तरह ग्रहण कर लो।
देवी देवताओं की पूजा को उन्होंने मना किया अध्याय 7 में, लेकिन फिर भी बोला कि हे अर्जुन, देवी देवताओं में जो श्रद्धा किसी भी जीव में जागृति है वो मैं ही जगाता हूं। या बोला ये भी है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर पूजने रह गए, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं में टिकाता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं गलत कामों में ना लग जाए। कम से कम देवी देवताओं को पूज रहा है तो ट्रैक पे तो है, रास्ते पे तो है, आगे कोई संत महात्मा मिल गया तो दूर तक पहुंचा देगा। पता लगा देवी देवता भी छोड़े और संत को भी छोड़ा और चला गया नशे पत्ते करने, गांजा भांग अफीम चोरी चमारी इसमें चकारी करेगा, इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अध्याय 7 अच्छी तरह पढ़ो, 21 से लेकर 25 तक। ये 21 से लेकर 25 तक के श्लोकों में लिखा है। लेकिन बात वहीं आती है घूम के कि आत्मा को जानो। तो आत्मा को जानना है और अब आत्मज्ञानी बनना है। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें जपी तपी सन्यासी बना दिया, आत्मज्ञानी की जगह बनना था आत्मज्ञानी, और दे दिया मंत्र। मंत्र को लगे तुम जपने, तो जपने वाले को जब सिद्ध कर देता है मंत्र तो क्या कहते हैं? जपी। चाहिए थी आत्मा, गुरुजी ने कह दिया बेटा एक टांग पे खड़ा हो जा, सारी उम्र एक टांग पे खड़ा रहे, परमात्मा मिल जाएगा। अब क्या दे दिया? तप दे दिया, तपस्या करवा दी, अब बना दिया तुम्हें तपी। अब एक गुरु ऐसा मिला, कहता बेटा घर बार छोड़ दे, जंगल में चला जाए एकांत में। अब वो क्या है? सन्यासी। तो हमें आत्मज्ञानी गुरु की जगह कैसे गुरु मिल गए? जपी तपी सन्यासी। इसलिए हमारा काम नहीं कर पा रहा है। अब हमने आत्मज्ञान को जानना है, आत्मा को जानना है, उसी में परमात्मा छुपा है। इन्हीं फूलों में खुशबू छुपी है। फूल यहाँ पड़ा है, खुशबू ढूंढने कहीं और जा रहे हो, नहीं मिलेगी। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा में परमात्मा छुपा है, तभी आत्मा अविनाशी है, नहीं तो इसका विनाश होगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे का प्रोग्राम कालुदास जी आपको बताएंगे, तो एक जयकारा लगाएंगे और समाप्ति करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुवंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब। हेलो, हाँ जी, अब आपके सामने शब्द गुरु की आरती होगी। जो भी आरती करना चाहे एक बार थाली लेगा और वो एक बार ये आरती घुमाएगा।